क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है? क्यों किसी भी शुभ काम की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है? आज गणेश चतुर्थी है, वो पर्व जब हम सब गणपति बापा को अपने घर बुलाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए कई गहरे संदेश भी छुपे हैं। आज हम आपको बताएंगे गणेश जी की 5 अद्भुत कहानियाँ और उनमें जुड़ी वो सीख जो आज की पीढ़ी के लिए भी उतनी ही जरूरी है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यही छिपा है अति गूढ़ और गुप्त रहस्य, जो कि नारी सशक्तिकरण का पहला प्रयास था। पार्वती माता ने स्वयं अपने शरीर के उपटन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई, जिससे जन्म हुआ गणेश जी का। यह वही क्षण था जब एक स्त्री ने अपने अधिकार, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी सुरक्षा को स्वयं गढ़ा। गणेश जी केवल पुत्र नहीं थे, बल्कि यह संदेश थे कि नारी यदि ठान ले तो अपने संरक्षण और शक्ति का साधन खुद बना सकती है। जब शिव जी ने प्रवेश करना चाहा और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, तो यह दर्शाता है कि स्त्री की मर्यादा और उसका निजी अधिकार सर्वोपरि है। स्त्री चाहे देवी हो या सामान्य नारी, उसे अपनी सीमाएं तय करने और अपनी रक्षा करने का हक है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि नारी सिर्फ सृजन शक्ति नहीं, बल्कि मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्षक भी है। सिर काटकर हाथी का सिर लगाना। माता पार्वती ने मिट्टी से गणेश को बनाया और द्वार पर पहरेदार बना दिया। जब शिव जी अंदर आना चाहते थे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोध में शिव जी ने उनका सिर काट दिया। पार्वती जी के क्रोध शांत करने के लिए गणेश को हाथी का सिर लगाया गया। सीख: कर्तव्य निभाने में कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए संदेश: नियम और जिम्मेदारी भले मुश्किल लगे, पर अंत में सम्मान दिलाते हैं। ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा। एक बार शिव जी और पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा, वही सबसे बड़ा होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। सीख: बुद्धि सिर्फ तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि सही सोचने में है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश: शॉर्टकट नहीं, सही दृष्टिकोण ही जीत दिलाता है। चंद्रमा को श्राप। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने खूब मिठाई खाई और उनके पेट पर सर्प बंधा। चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। गणेश जी ने श्राप दिया कि जो चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा, वह झूठे आरोप का शिकार होगा। सीख: किसी का मजाक उड़ाना हमें भारी पड़ सकता है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश: दूसरों की कमजोरी पर हंसने से पहले ये याद रखें कि वक्त कभी भी बदल सकता है। लेखनी और महाभारत। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी से महाभारत लिखवाना चाहा। गणेश जी ने शर्त रखी कि वो लिखना तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वाचक बोलना ना रुके। जब कलम टूट गई तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। सीख: अधूरी मेहनत कभी मंजिल तक नहीं लेके जाती। आज की पीढ़ी के लिए संदेश: अगर संकल्प लिया है तो कठिनाई आने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। रिद्धि यानी समृद्धि और सुख, सिद्धि यानी सफलता और कार्य सिद्धि। समय के साथ गणेश जी को 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। शुभ यानी मंगल और पवित्र आरंभ, लाभ यानी सफलता और प्रगति। इस तरह गणेश जी का पूरा परिवार बन गए। रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ, यानी जहाँ गणपति की पूजा होती है, वहाँ सुख समृद्धि, सफलता और मंगलमय परिणाम स्वतः आते हैं। सीख: जीवन में केवल धन या केवल सफलता नहीं, बल्कि संतुलन जरूरी है। आज की पीढ़ी के लिए संदेश: काम का शुभारंभ ईमानदारी से करें और उसका लाभ मेहनत से पाएं, तभी सच्ची समृद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य निभाने में अडिग रहो। ज्ञान का मतलब तेजी नहीं, सही सोच है। ना कहने में भी एक साहस है। दूसरों का मजाक उड़ाना विनाश बुला सकता है और मेहनत में अटल रहना ही असली सफलता है। तो इस गणेश चतुर्थी पर सिर्फ पूजा ही नहीं, गणपति बाप्पा के इन संदेशों को भी अपने जीवन में उतारें। गणपति बाप्पा मोरया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और आपके अपने चैनल @techjcrc को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।